ठीक है, यहाँ पर भरना है, यहाँ पर इस कॉलम में। तो चलिए आज शुरू करते हैं सहायक आचार्यों से संबंधित बिग अपडेट। क्या है बिग अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं नवनियुक्त सहायक आचार्यों का। ठीक है, हमारे सहायक आचार्यों को जोहार, सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। इतने दिनों के अंदर ये काम कराना होगा, इतने दिनों के अंदर ये काम कराना होगा। तो कौन सा काम कराना होगा, कौन सा काम कराना होगा और कितने दिनों के अंदर कराना होगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। जो पारा शिक्षक से आए हैं, मतलब जो पारा शिक्षक से सहायक आचार्य बने हैं, उनके लिए क्या कुछ खबर है, उनके लिए क्या कुछ विशेष खबर है, उनके लिए कौन सा काम आसान होगा, ये भी बताएंगे इस वीडियो में, है ना। शपथ पत्र के आधार पर वेतन देने की मांग की गई है। नवनियुक्त सहायक आचार्य को ई विद्यावाहिनी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ई विद्यावाहिनी क्या होता है सभी लोग जानते हैं। जो पारा शिक्षक से सहायक आचार्य में आए हैं वे बहुत अच्छा से जानते हैं। मतलब ई विद्यावाहिनी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो ई विद्यावाहिनी ऐप पर आपको हाजिरी बनानी होगी, उपस्थिति बनानी होगी। इसके लिए सर्वप्रथम नवनियुक्त सहायक आचार्य को जिला स्तर पर ई विद्यावाहिनी में पंजीयन होना पड़ेगा। ठीक है, पंजीयन होना पड़ेगा मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, जिला स्तर पर। ये भी बताएंगे हम बढ़िया से। जो पारा शिक्षक से आए हैं उन्हें पुराने टीचर आईडी से रीसाइन कराना होगा। रीसाइन का मतलब हुआ कि जो पारा शिक्षक आए हैं वे कहीं ना कहीं ई विद्यावाहिनी से जुड़े हुए थे। जिस स्कूल में पहले थे वे वहां पर ई विद्यावाहिनी से जुड़े हुए थे और वे हाजिरी बना रहे थे ई विद्यावाहिनी पर। ठीक है, तो उनके लिए जो टीचर आईडी है उसी से रीसाइन करना होगा, है ना। प्रेजेंट टाइम में आप जहां हैं, जिस स्कूल में हैं, वहीं पर आपको कराना होगा रीसाइन। पंजीयन के बाद सभी नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थिति बनाना होगा। मतलब ई विद्यावाहिनी पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी बनाना होगा, है ना। तो पंजीयन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारा जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसके लिए टीचर डिटेल्स देना होगा, जिसमें से रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन हो गया, पोस्टिंग डिटेल्स हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, अदर इंफॉर्मेशन हो गया। 4 तरह का इंफॉर्मेशन मांगा गया है एक फॉर्म में। उस फॉर्म में आपको सारा इंफॉर्मेशन देना होगा। सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। मतलब नवनियुक्त सहायक आचार्यों को ई विद्यावाहिनी में जोड़ने से संबंधित सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। ई विद्यावाहिनी में रजिस्टर्ड होने के लिए सभी जिलों को पत्र भेजा गया है और उस पत्र के माध्यम से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद विद्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी, है ना। निर्देश देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को लिखा है पत्र और उस पत्र में कहा गया है कि सहायक आचार्यों का 7 दिनों में कराना होगा बायोमेट्रिक पंजीयन, है ना। सहायक आचार्यों का 7 दिनों में कराना होगा बायोमेट्रिक पंजीयन। जब आपका बायोमेट्रिक पंजीयन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद, है ना, ऑनलाइन हाजिरी होगी। मतलब आप ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे, है ना। अब देखिए, शपथ पत्र के आधार पर वेतन देने की मांग, बहुत अच्छी पहल है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ है, वे शिक्षकों के हित के लिए हमेशा आवाज उठाती है। सरकार से मांग की है कि नवनियुक्त सहायक आचार्यों को शपथ पत्र के आधार पर वेतन दिया जाए। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रथम चरण में नियुक्त सहायक आचार्य के वेतन भुगतान की मांग की है। सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई थी। शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। प्रमाण पत्र सत्यापन में अभी विलंब होगा। ऐसे में संघ ने शपथ पत्र के आधार पर शिक्षकों को वेतन देने की मांग की है। बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को परेशानी हो रही है। राज्य के नवनियुक्त सहायक आचार्यों का 7 दिनों में बायोमेट्रिक पंजीयन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद शिक्षकों के लिए अपने विद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। जब आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद आपको विद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है।
सभी जिलों को पत्र लिखा गया है, सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी नवनियुक्त सहायक आचार्यों का पंजीयन ई विद्यावाहिनी में किया जाना है ना। जिलों को जो पत्र भेजा गया है उसमें कहा गया है कि जितने भी सहायक आचार्य के रूप में विद्यालय में योगदान दिए हैं सभी का ई विद्यावाहिनी में पंजीयन कराना जरूरी है। 12 शिक्षक से सहायक आचार्य में चयनित हुए पुराने शिक्षकों को भी नए शिक्षक के रूप में जिला स्तर पर पंजीयन करने का निर्देश दिया गया है ना। इसके बाद प्रखंड स्तर पर बीओ या बीपीओ बीपीएम द्वारा सभी सहायक आचार्य का बायोमेट्रिक पंजीयन कराने का निर्देश दिया गया है। शिक्षकों के बायोमेट्रिक पंजीयन का कार्य 7 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। 7 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया गया है ना। पंजीयन के पूर्व होगी पोस्टिंग। देखिए, राज्य में नवनियुक्त सहायक आचार्य को नवंबर माह में नियुक्ति पत्र दिया गया था। नवंबर माह में नियुक्ति पत्र दिया गया था। जिन जिलों में शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हुआ है ना, उन्हें बायोमेट्रिक होने से पहले, बायोमेट्रिक में पंजीयन कराने से पहले विद्यालय में पदस्थापन करना अनिवार्य होगा। देखिए, झारखंड के सभी जिलों में लगभग 10,000 शिक्षकों की हुई है नियुक्ति। ज्ञात हो कि राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 10,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति हुई है। राज्य में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। शिक्षकों का बायोमेट्रिक पंजीयन नहीं होने के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही थी। ऐसे में शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी लंबित थी। और देखिए, इन्फॉर्मेशन क्या क्या मांगा जा रहा है ये बता रहे हैं आपको। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में दिए घंटी को बजा लीजिए, है ना। चलिए, टीचर डिटेल में क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो देख लीजिए। यहाँ लिखता है रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, है ना। रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, तो देखिए यहाँ पर टीचर नेम, आपका नाम हो क्या, जेंडर मेल फीमेल, है ना, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप हैं, जनरल, एसटी, एससी, BC1 BC2 वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, यहाँ पर भरना है। यहाँ पर इस कॉलम में मोबाइल नंबर, आधार नंबर, टीचर टाइटल, टीचर टाइटल में क्या होगा, हेडमास्टर है क्या, एक्टिव हेडमास्टर है, टीचर है, असिस्टेंट टीचर, जो भी है, इंस्ट्रक्टर, है ना। तो ये सब में से कोई एक भरना है। अब देखिए यहाँ लिखता है सहायक आचार्य, यहाँ देख लीजिए, ये है पोस्टिंग डिटेल्स, है ना। पोस्टिंग डिटेल्स में क्या होगा, किस जिला में पोस्टिंग है, किस ब्लॉक में पोस्टिंग है, क्लस्टर क्या है, यूडैश कोड, जहाँ पर आपका पोस्टिंग है वहाँ का यूडैश कोड, स्कूल नाम, है ना। यहाँ पर क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आपको जानकारी देनी है। यहाँ देखिए, ये हो गया मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड है, मैरिड है, जो भी है। उसके बाद देखिए ब्लड ग्रुप, रिक्रूटमेंट, कास्ट, डिसेबिलिटी इफ एनी, यदि किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो भरना है ना, यदि है तो कितना % है। इसी तरह से ये सारा जानकारी आपको देनी है। तो इस तरह से एक फॉर्म है, इस फॉर्म को भरना है, फिलअप करना है और इसी फॉर्म के अनुसार ही पंजीयन होगी। तो इस तरह से हम आपको बताने का काम किए। जो सहायक आचार्य में नियुक्त हुए हैं उन्हें 7 दिनों के अंदर कराना होगा बायोमेट्रिक पंजीयन। और बहुत बड़ी बात यह भी है, शिक्षक संघ के द्वारा शपथ पत्र के आधार पर वेतन देने की मांग किया गया है, जो बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी पहल है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। सभी को जोहार।